बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रखें और आपके दिलों में जो भी ख्वाहिशात है वो पूरी हो। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मेरा चैनल नया है तो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। रात 3:13 पर घड़ी रुकी हुई थी। आमना के कमरे से पहले हंसी की आवाज़ आई और फिर चीख, फिर खामोशी। दरवाज़ा तोड़ा गया तो पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। छत से खून लीक हो रहा था। मौलवी साहब ने कांपते हुए कहा, ये जिनज़ादे का 3 रात का चिल्ला है। पहली रात इसने आमना के बाल काटे, दूसरी रात इसने आमना का खून पिया और तीसरी रात आज वो आमना की रूह ले जाएगा। फर्श पर खून से दायरा बना हुआ था और दायरे के अंदर 2 खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। ये मेरी पहली 2 बीवियाँ हैं। एक खौफनाक आवाज़ आई। अचानक अलमारी खुद ब खुद खुल गई। अंदर अलमारी नहीं थी, अंदर अंधेरा था और इस अंधेरे से हाथ निकले, बहुत सारे हाथ। सबके नाखून लंबे थे और सब खून में लथपथ। जिनज़ादा बीच में खड़ा था। इसका चेहरा जला हुआ था और इसके गले में 2 लड़कियों की चोटियां लटक रही थी। जिनज़ादा बोला, तुम्हारी चीख भी बहुत प्यारी है आमना, जैसे इन दोनों की थी। सुनो। और इसने एक खोपड़ी उठाई, इसमें से चीख निकली। जिनज़ादे ने चाकू उठाया और आमना की गर्दन के पास ले गया। निकाह का वक्त हो चुका है। आमना ने आंखें बंद करके चीखते हुए आयत कुर्सी पढ़ना शुरू की। अचानक कमरे की दीवारें खून उगलने लगी। दायरे का खून आग बन गया। तीनों जिन्नात जलने लगे। वो चीखते हुए दीवारों में घुस गए। एक आखिरी चीख और सब ख़त्म। आमना फर्श पर मिली, जिंदा, लेकिन इसके पूरे जिस्म पर नाखूनों के निशान थे और इसकी आंखों में आंसू की जगह खून था। मौलवी साहब बोले, बेटा तुम बच गए। लेकिन जिनज़ादा मरा नहीं। अब हर 3 महीने बाद किसी और घर का चिल्ला शुरू करेगा। आज भी इस घर में रात 3:13 पर अलमारी से किसी के बाल काटने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो इस बात से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, कभी भी बच्चियों को अकेले छत पर नहीं सोना चाहिए, खुशबू नहीं लगानी चाहिए, बालों को खुले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इस किस्म के ख़बीस जिन्नात जो होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो उस इंसान को पाने के लिए हर हद क्रॉस कर देते हैं। दोस्तों, आइंदा सोने से पहले 3 बार आयत कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें और कहानी सुनने से पहले अपने इर्द गिर्द हिसार ज़रूर कर लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ से अपने ज़िक्र को सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती है। अगली कहानी तक अल्लाह नेगेबान।